अप्रैल हुआ। मई, रोमन देवता मरकरी की माता मैया के नाम। नमस्कार, लेमन न्यूज की खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह और मैं हूं सलामत अली। महाराष्ट्र का एक किसान कहता है, एक खेतची जमीन नहीं, शमशानची जमीन आहे। यानी ये खेती किसानी की जमीन नहीं है, ये शमशान भूमि है जो किसानों की जान निगलती जा रही है। यहाँ किसानों के लिए हर मौसम एक नई आफत लेकर आती है। विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा का गांव-गांव इसकी गवाही देता मिल जाएगा। और अब तो इस पर राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में किसान खुदकुशी कर रहे हैं। सूखे और मौसम की मार से एक तरफ जहां फसल तबाह हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ महाजन के तकाजे किसानों को खुदकुशी के लिए मजबूर कर रहे हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र सरकार किधर है? सरकारी दावों की बात छोड़ दे तो ये रिसर्च का सब्जेक्ट है कि सरकार किसानों की दिक्कतों को लेकर कितनी संवेदनशील है। तो कभी सूखे की वजह से, तो कभी मौसम की वजह से, तो कभी सरकार की वजह से किसान एक के बाद एक आत्महत्या करते चले जा रहे हैं। और एक आंकड़े जो सामने आए हैं उसमें ये पता चला है कि महाराष्ट्र के जो किसान है उनका आंकड़ा, उनका नंबर जो है वो सबसे आगे है आत्महत्या करने में। जो रिपोर्ट जारी हुई है वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली है, क्योंकि यदि बात की जाए महाराष्ट्र के किसानों की, तो महाराष्ट्र के किसान एक एक कर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसी पर हमारा आज का सवाल है कि आखिर आत्महत्या करते किसानों के पीछे राज क्या है? आखिर क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं? किसानों के आत्महत्या के लिए जिम्मेदार कौन है? आज का हमारा जो सवाल है वो किसानों से ही जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ क्या केवल मौसम को जिम्मेदार ठहराना सही है? क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि सूखा जो है वो मौसम की 02228247135 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अभी कॉल करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी राय हम कोशिश करेंगे कि आगे तक पहुंचाई जाए और साथ ही साथ सभी तक आपकी बातों को पहुंचाई जाए। आखिर आप क्या कुछ सोचते हैं? इसी पर हमारा आज का सवाल है। किसान एक के बाद एक आत्महत्या करते चले जा रहे हैं। यदि बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने के पीछे कहीं ना कहीं नुकसान बताया जाता है, लेकिन ये नुकसान जो जिम्मेदार जिसे ठहराया जाता है उसे कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा बताया जाता है। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बेमौसम बरसात हो जाती है। लेकिन आखिर किसानों के आत्महत्या करने के पीछे जिम्मेदार कौन है? आप किसे मानते हैं जिम्मेदार? आप अपनी राय दे सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर 28247135 पर। जी हाँ, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ये ताजा आंकड़े हैं जिसमें चौंकाने वाली जो स्थिति सामने आ रही है उसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है आत्महत्या के मामलों में। पिछले साल देश भर में कुल 16,632 किसानों ने आत्महत्या की और इनमें सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र के किसानों की आई और वो संख्या है 4,238। यानी पूरे देश में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आए सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में, और उसमें भी सबसे ज्यादा विदर्भ के मामले हैं। जी, तो फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, आपको बताएं कि पिछले साल देश भर में कुल 16,632 किसानों ने आत्महत्या की है। पूरे देश का ये रिकॉर्ड है पिछले साल का, जिसमें यदि बात की जाए, इसे यदि बांटा जाए तो यदि बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 4,238 किसानों ने आत्महत्या की है। महाराष्ट्र सबसे आगे चल रहा है और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो महाराष्ट्र में देखे को मिला है। वहीं कर्नाटक की यदि बात की जाए तो कर्नाटक में 2,135 किसानों ने आत्महत्या की है। कर्नाटक के बाद यदि तीसरे स्थान की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश को मापा गया है, जहां पर 1,797 किसानों ने आत्महत्याएं की है। यानी जो आत्महत्या का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। राज्य में 1995 से लेकर अब तक 60,768 किसानों ने आत्महत्या कर ली है।
कहीं ना कहीं इसके पीछे मौसम को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन सरकार को भी हम नहीं भूल सकते। किसानों की आत्महत्या मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। इसके पीछे कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि जो सुविधा किसानों को मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से किसानों को अपनी राय है जहां पर महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, वजह पता करने की कोशिश की जाती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि जो खेती होती है वो बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से किसानों को बड़ा नुकसान होता है और उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। लेकिन उसके पीछे सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय दे सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर 28247135 पर। जी हाँ, तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आत्महत्या के मामले में जो महाराष्ट्र का आंकड़ा सामने आया है वो चौंकाने वाला सामने आया है, और उसके पीछे कारण क्या है, और सबसे जरूरी बात के कारणों को जानने की कोशिश सरकार ने की। चूंकि अगर कारण जाने गए होते तो उनके निवारण भी सामने होते। यूं तो पूरे देश में सूखे या फिर मौसम की मार से बदहाल अन्नदाता किसान मर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आकर खुदकुशी कर रहे किसानों का आंकड़ा भयावह हो जाता है। राष्ट्रीय अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में 3146 किसानों ने मौत को गले लगा लिया। सूखा हो, महंगाई हो या फिर बेमौसम बरसात हो, इन सभी चीजों ने महाराष्ट्र के किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। और शायद यही वजह है कि किसान एक एक कर आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। पिछले साल देश भर में कुल 16,632 किसानों ने आत्महत्या की। इनमें सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र के किसानों की थी। 4,238 किसान महाराष्ट्र के थे। दूसरे स्थान पर कर्नाटक के किसान हैं, जिसमें 2,135 किसानों ने आत्महत्या की। वहीं तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जहां 1,797 किसानों ने आत्महत्या की है। ये जानकारी विदर्भ जन आंदोलन समिति के प्रमुख किशोर तिवारी ने राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर दी है। उन्होंने बताया है कि राज्य में 1995 से लेकर अब तक 60,768 किसानों ने आत्महत्या की है। उनके मुताबिक ये महज आत्महत्या नहीं है, बल्कि सरकार की गलत नीतियों से उपजा संहार है। तिवारी ने ये भी कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी कि वो किसानों की निराशा और उनका दर्द समझने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। विदर्भ जन आंदोलन समिति 1995 से राज्य में किसानों की समस्याओं को सामने ला रही है। तिवारी के मुताबिक आंकड़े बताते हैं कि 1995 से अब तक देश में आत्महत्या करने वाले 3 लाख किसानों में हर 5वां किसान महाराष्ट्र का है। इनमें सबसे ज्यादा आत्महत्या एक एक कर मुसीबतें टूटती रहेगी और ये सिलसिला इसी तरह बदस्तूर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो कहीं ना कहीं इसका हल निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से जो आंकड़े सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं, यदि कर्नाटक की बात की जाए जहां पर 2,135 किसानों ने आत्महत्या की है, तो वहीं इसका दुगना महाराष्ट्र में जो है वो आंकड़ा निकलकर सामने आया है। 4,238 किसानों ने आत्महत्या की। हमारे साथ बीजेपी के महाराष्ट्र प्रवक्ता अवधूत वाघ जी जुड़े हुए हैं। अवधूत जी, क्या कुछ कहेंगे? लगातार महाराष्ट्र के किसानों की यदि बात की जाए तो उनके निवारण की बात की जाती है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता, जिसकी वजह से अब जो आंकड़े सामने आए हैं कि किसानों के आत्महत्या का जो लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उसके बारे में लगातार 10 बरस से हम लोग बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष के नाते महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता विनोद तावड़े हो, एकनाथ जी खड़से हो, हमारे देवेंद्र जी फडणवीस हो, विधानसभा में लगातार इस बारे में हम लोग आवाज उठाते रहे हैं
किसानों को क्या चाहिए? किसानों को सिर्फ दो चीज चाहिए। एक तो अच्छी बिजली चाहिए जहां से उनके पानी के पंप चले, और दूसरी अच्छी पानी चाहिए। नहीं तो किसान, ये दो चीज नहीं रहेंगे तो किसान काम नहीं कर सकते। किसानों को कर्जा देना और किसानों को कर्जा मुफ्त कर देना, यह अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता और यह हल भी नहीं हो सकता। 70,000 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद भी सिंचन के मामले में महाराष्ट्र में 1% भी नई जमीन सिंचाई के नीचे नहीं आई है। यह फैक्ट है और चितड़े कमेटी ने भी यह बता दिया है। महाराष्ट्र में जो लगातार घोटाले हो रहे हैं, जैसा कि सिंचन का घोटाला हो, बिजली का घोटाला हो, कोल का घोटाला हो, उसके होते हुए किसान आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जो किसान काम कर रहे हैं, पानी कभी ज्यादा आता है, बरसात ज्यादा आती है, कभी कम आते हैं, कभी छोले पड़ते हैं, इस सभी चीजों में जो किसान व्यस्त है, किसान त्रस्त है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए किसानों को उचित क्वालिटी और क्वांटिटी की बिजली मिलनी चाहिए, और उसी प्रकार उनको अच्छा पानी मिलना चाहिए। नदियां हैं, नदियों के ऊपर बंधारे डालकर, डैम डालकर किसानों तक पानी पहुंचाना एक काम सरकार का है, और महाराष्ट्र की सरकार उसमें पूरी तरह से फेल हो गई है। जी बिल्कुल अवधूत जी, आप ये बताइए कि सरकार घोषणा तो करती है, पिछले कई सालों से विदर्भ की खासकर बात की जाए तो यहाँ पर किसानों की आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, और जिसे देखकर वाकई हम हैरान हो जाते हैं। अभी जो एनसीआरबी के आंकड़े सामने आए हैं, महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, लेकिन सरकार की नीतियां किस हद तक जिम्मेदार है? जब राहत पैकेज का ऐलान किया जाता है तो वो भी इतनी देर हो चुकी होती है, तब तक न जाने कितने जो किसान हैं वो आत्महत्या कर चुके होते हैं। ऐसे में सरकारी नीतियां किस हद तक जिम्मेदार हैं और इसके निवारण के लिए अब क्या उपाय करने होंगे? मैंने यही कहा आपको कि जब किसान आत्महत्या करते हैं तो उनको बेल आउट पैकेज दिया जाता है, उनके कर्जे माफ किए जाते हैं, लेकिन किसान कर्जा क्यों लेते हैं? आज तक किसान इस पूरे लोगों को खाना खिलाने वाले एक बलिराजा थे, आज उनकी इतनी दुर्दशा क्यों आती है? इसके ऊपर आपने देखा तो किसान को सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, जैसा मैंने आपको कहा कि बिजली और पानी, बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए। वो इतने सक्षम है, इतने मेहनती है, इतने काम करने वाले हैं कि वो अपना खुद का खाए पिए और ऐश करके रहे, लेकिन अपना सरकार उनको पानी भी नहीं देता है और उनको बिजली भी नहीं देता है। आज बिजली का शॉर्टेज है महाराष्ट्र में, पानी का शॉर्टेज है। 15 बरस से ये जो यूपीए की सरकार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस की और कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में पूरी तरह से फेल हो गई है। मैंने वही कहा आपको कि 70,000 करोड़ के पैसे गए कहाँ? आज जो बेल आउट पैकेज यूपीए 2 ने महाराष्ट्र में दिया था, जब केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार थे, वो किसको बेल आउट पैकेज दिया? वो बेल आउट पैकेज किसानों को नहीं दिया। आप समझने की कोशिश कीजिए। जिन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने और जिन कोऑपरेटिव बैंकों ने किसानों को कर्जा दिया था, उस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में और उस कोऑपरेटिव बैंक में बड़े बड़े लोगों के पैसे थे। अभी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक सब प्रॉब्लम में आ गई। वो बड़े बड़े लोगों के जो फिक्स डिपॉजिट थे, पैसे देने के लिए नाकामयाब रही। उसी समय सरकार ने उन बैंकों को और कोऑपरेटिव सोसाइटी बचाने के लिए पैसे दिए, और वो पैसे देके किसानों का कर्जा मुक्त किया, लेकिन वो पैसे मिले। लेकिन ठीक है अवधूत जी, अब केंद्र में, राज्य में तो आपके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि राज्य सरकार आपके हाथ में नहीं है। केंद्र में अब आपकी सरकार आई है, तो ऐसे में क्या केंद्र से कोई उम्मीदें की जा सकती हैं आने वाले बजट को ध्यान में रखते हुए भी? है आने वाले 3 महीने में महाराष्ट्र में हमारा शासन भी आने वाला है। जो केंद्र से पैसा हम उपलब्ध करेंगे, उसका उचित विनियोग महाराष्ट्र के किसानों को होगा। हम आने वाले 5 बरस में महाराष्ट्र में नदी जोड़ो कार्यक्रम लेंगे, रिवर करेक्टिंग प्रोग्राम लेने वाले हैं, सड़कें और बिजली के उत्पादन में हम लोग बढ़ोतरी देने वाले हैं। उसके हिसाब से महाराष्ट्र का किसान वापिस एक दफे सुजलाम सुफलाम महाराष्ट्र की दिशा पे आगे बढ़ेगा। 5 बरस के बाद यदि आप मुझे फोन करेंगे तो आपको देखेगा कि महाराष्ट्र का एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत सेंसिटिव है, हमारे कृषि मंत्री बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही अनुभवी है। इस प्रकार से आने वाली जो हमारी सरकार है, वो इस सभी मुद्दों को हल कर देगी। चलिए अवधूत जी, हम भी आशा करेंगे कि जल्द से जल्द इसका जो है सोल्यूशन निकले, क्योंकि किसान लगातार एक के बाद एक आत्महत्या करते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अब एक हाई टाइम आ गया है। फिलहाल अवधूत जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे साथ हमारे कॉलर, हमारे एक किसान जुड़े हुए हैं उस्मानाबाद से, वाहिद शेख जी। वाहिद जी, कहिए, क्या कुछ कहेंगे? पूछिए सर। जी, ये पूछना चाहेंगे, जो जिस तरह से किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं और साथ ही साथ जो सुविधा की बात की जाती है, वो सुविधा बिल्कुल भी नहीं मिलती है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? क्या राय रखेंगे आप? किसानों की हालात इतनी खराब है अभी महाराष्ट्र में
और खास करके उस्मानाबाद, भीड़ और लातूर की 3 जिलों में जी बारिश काफी सूखा गिरा है। इधर अभी 5 जुलाई चल रहा है, जी फिर भी बारिश नहीं है। पीने के पानी की हालत एकदम खराब है और खेती तो एकदम पूरी खत्म हो चुकी है। जी। इसके अलावा वाहिद जी, आप खुद भी एक किसान हो, क्या सरकार की ओर से क्या जिस तरह से मदद की बात की जाती है, क्या वो मदद आप तक पहुंच पाती है? सरकार की मदद तो पहुंच पाती है। पीछे जो गारपीट मिला था वो पहुंच पाया है, जी लेकिन उससे भयानक परिस्थिति अभी यहाँ से आगे शुरू है किसानों की। जी जो खेतों में अभी तक जो ये किया था, उसका कष्ट किया था, जी वो पूरा अब फेल होता गया है। जो मेहनत की गई थी वो पूरी अब खत्म हो गई है। बारिश नहीं है किसानों के लिए। अभी जो गन्ने भी लगाए थे खर्चा करके, जी वो भी गन्ना पूरा सूख गया है, उसका पूरा पाचक हो गया है सूख के। चलिए वाहिद जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहेंगे सुष्मिता जी, क्योंकि हमेशा ही जिम्मेदार जो है वो सरकार को ठहराना भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं मौसम की वजह से भी किसानों को परेशानी होती है। बारिश नहीं हुई है, सही कहा। जिस तरह से वाहिद शेख हमारे साथ जुड़े हुए थे, कॉलर किसान भी है, उन्होंने जिस तरह से बताया कि क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, 5 जुलाई हो चुका है, जुलाई का महीना भी शुरू हो चुका है, लेकिन बरसात ने अब तक वहाँ पर दस्तक नहीं दी है। कहीं ना कहीं ये भी एक जो है वजह हो सकती है जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान होते हैं। बिल्कुल, देखिए सलामत जो नेचुरल रीजंस हैं, जो प्राकृतिक कारण है, वो अपनी जगह हैं कि अगर सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है या बेमौसम बारिश हो जाती है, जैसे जनवरी फरवरी के महीने में देखी गई अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, ये सब कारण अपनी जगह हैं। लेकिन क्या इन स्थितियों से निपटने के लिए सरकार कुछ योजनाएं बनाती है, कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं? हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए। चलिए, बीट से इस वक्त हमारे साथ हमीद पठान जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमीद जी, लेमन न्यूज में स्वागत है आपका। आज हम किसानों की जो दुर्दशा है उस पर बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में किसानों के आत्महत्या के आंकड़े सबसे ज्यादा सामने आए हैं, आप खुद किसान हैं, आप किस तरीके से अपना दर्द बयां करेंगे? हमीद जी, चलिए फिलहाल संपर्क शायद कट गया है, लेकिन लगातार लेमन न्यूज के माध्यम से हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सवाल उठाया जाए कि आखिर कब रुकेगा मौतों का सिलसिला। किसान जो कि देश का अन्नदाता होता है और वो मौत के मुंह में लगातार जा रहा है। हमीद जी जुड़ गए हमारे साथ। हमीद जी, किस तरीके से आप अपनी आप बीती सुनाने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे किसानों की आत्महत्या के इस सिलसिले को देखते हुए? हेलो। हाँ जी हमीद जी, बोले। तो ये अभी तो क्या है, अभी पीछे भी जो गारपीट हो गया, तो ये गारपीट के अंदर जो है सो गवर्नमेंट ने तो कोई सुविधा नहीं की। जी हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधा की कि जो है सो एक लाखों में नुकसान हो गया, एक का 4-4, 5-5 लाख रुपए नुकसान हो गया। फिर भी जो है सो गवर्नमेंट ने जो है सो किसको 5,000, किसको 8,000, किसको 10,000 रुपए देके या 20,000 देके जो है संतोष कर दी जी। अब आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है, चूंकि अभी इस बार भी सूखे की स्थिति बनती हुई दिख रही है, तो ऐसे में डर है आपको? डर तो बोले तो क्या, अभी फिलहाल तो हमारे जो है सो जानवर जो रहते हैं हमारे पास मेहनत करने के लिए खेत के अंदर, जी, बैल वगैरह, ये वो आज के कंडीशन में तो हमारे पास उनको कुछ खिलाने के लिए भी नहीं है। जी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार ने तो क्या अभी बैल के लिए जो है सो चारा वगैरह देना चाहिए जी, या तो फिर ये शेतकरी जो है ये परेशान है, ये परेशानी की उनकी मदद करना चाहिए। अभी जो है सो पूरे शेतकरी ने जो है सो बीज वगैरह, खाद वगैरह सब जो है सो अपने पास जितना पैसा था उतना जो है सो वो दाव पे लगा दिया बोलने का। और जो है सो अभी बारिश नहीं, कुछ नहीं, किया नहीं, तो इससे जो है सो हम तो बहुत बेहद परेशान हैं जी। तो हमारी एक आशा ऐसी है कि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ पाठ पुरावा करना चाहिए। चलिए, जो केंद्र की नई सरकार है उससे कुछ उम्मीदें दिखती हैं आपको? क्या किसानों के अच्छे दिन आएंगे? आज तक तो हमारे को कुछ भी नहीं लग रहा है, वो नए दिन तो नहीं, हमारे को फिलहाल तो बुरे दिन दिख रहे हैं। क्यों, तो हर चीज में इनके जो है तो भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। राहत पैकेज दिया था राज्य सरकार ने पिछली बार 70,000 करोड़ का, उसका फायदा हुआ किसानों को? अभी तक क्या कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ फायदा। चलिए बहुत शुक्रिया हमीद जी, हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम अब तो सरकार जागे,
अब सरकार चेते और किसानों की समस्याओं से जुड़ाव महसूस करे और कुछ न कुछ कोशिश की जाए, कुछ न कुछ योजनाएं बनाई जाएं ताकि किसानों की जो मौत का सिलसिला है वो जरूर थमे। हमीद पठान बीट से हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं तमाम पहलुओं को समझने की, आखिर किसानों की आत्महत्या के जो मामले सामने आ रहे हैं आखिर वो जो सिलसिला है वो रुकेगा कब। विदर्भ जन आंदोलन समिति के प्रमुख जो हैं किशोर तिवारी, उन्होंने एनसीआरबी के जो ताज़ा आंकड़े आए उनका हवाला दिया है सलामत, और ये कहा है कि ये आत्महत्या नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों की वजह से ये नरसंहार है। तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ बुराई भी नहीं दिखती है, क्योंकि अगर सरकार कुछ कोशिशें कर रही होती तो शायद समझा जाता था, लेकिन सरकार सिर्फ चुनावी मुद्दे बनाती है, वोट बैंक बटोरने की कोशिश करती है इन मुद्दों को लेकर, लेकिन किसानों की समस्याओं से वाकई कोई जुड़ाव नहीं है। जी सुष्मिता, यदि आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों पर यदि नज़र डालें तो जहां महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है जहां पर 2135 का आंकड़ा जो है वो सामने आया है। जो 2135 किसान है उन्होंने आत्महत्या की है। वहीं यदि महाराष्ट्र की बात की जाए तो ये सीधे सीधे 2 गुना हो गया है। महाराष्ट्र में 4238 किसानों ने आत्महत्या की है। इससे कहीं ना कहीं सबक लेने की ज़रूरत है। सरकार की जो आंखें बंद हो चुकी है उसे खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि इसी तरह से ये आंकड़े चलते रहे तो शायद वो दिन दूर नहीं है जब महाराष्ट्र में एक भी किसान नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल, चलिए इस वक्त हमारे साथ नांदेड़ से परमेश्वर पेशवे जुड़ गए हैं जो कि किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे। परमेश्वर जी, आप किस तरीके से अपनी आप बीती सुनाएंगे, क्या बयां करेंगे अपने इस दर्द को जो सूखे की वजह से किसानों पर मार पड़ रही है और लगातार किसान मौत के मुंह में जाने को विवश हो रहे हैं, क्या कहेंगे? इसका एक कारण है कि किसानों को सरकार की तरफ से कौन सी आर्थिक मदद नहीं मिलती जी, और निसर्ग का पटता बैठा उसके वजह से किसान की आत्महत्या होती है। दूसरा एक कारण है कि आज के जो अपने बियाने, खता, औषधि इनके जो दाम बढ़ गए जी जी, यानी महंगाई से पहले ही आप परेशान हैं और तमाम ये कारण भी हैं, लेकिन सरकार तो लगातार कहती है कि वो राहत पैकेज का ऐलान कर रही है। ऐसे में आपको उस राहत पैकेज से कोई फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ भी फायदा नहीं सरकार की तरफ से, क्योंकि खेती के बारे में बहुत कुछ है ऐसा सरकार की तरफ से कहा जाता, मगर किसानों के पास कुछ नहीं आता। जी, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो वादे किए जाते हैं, यदि बात की जाए फरवरी मार्च के समय में, जनवरी फरवरी के मार्च के उस दौरान जिस तरह से जो ओले पड़े थे उससे कहीं ना कहीं काफ़ी किसानों का नुकसान हुआ था, और उस वक्त ये आश्वासन दिया गया था, एक अमाउंट राशि जो है वो तय की गई थी किसानों को देने के लिए। क्या वो मदद आप तक पहुंच पाई है? अभी तक नहीं। इसके अलावा जिस तरह से सूखा पड़ा हुआ है, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, अब तक बरसात ने दस्तक नहीं दी है, ऐसे में आप लोगों की परिस्थिति क्या है? किस तरह से आप लोग अपना घर चला रहे हैं? अभी ये महीने में जुलाई के 13 तारीख को जी अच्छे तरीके से बारिश आई थी जी, अच्छे तरीके से बारिश आने की वजह से किसानों ने अपनी फसल उगाने के लिए जी बीज खेत में डाल दिया। जी बीज अच्छा निकला, जी, मगर उस वक्त से बारिश ने दोबारा जी चमत्कारी नहीं दिखलाया जी और बारिश गिरी ही नहीं। जी उस कारण से निकली हुई फसल जी वो सब चले गई। जी, तो कहीं ना कहीं फसलें जो है वो बर्बाद हो रही है। दूसरी ओर मौसम का प्रहार जो है वो भी हो रहा है, साथ ही साथ सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में किसान पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। फिलहाल परमेश्वर जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक और कॉलर, एक और किसान उस्मानाबाद से जुड़े हुए हैं, फिरोज़ पठान जी। फिरोज़ पठान जी, किसान पर जिस तरह से जो मुहिम चलाई जा रही, जिस तरह से जो बातें कही जाती है कि उन्हें मदद दी जाएगी, लेकिन किसी प्रकार की कोई मदद उन्हें नहीं मिल पाती है, और साथ ही साथ एक एक कर किसानों पर जिस तरह से मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि फ़िलहाल की बात की जाए तो फ़िलहाल बरसात नहीं हुई है, तो एक मुश्किल ये भी है। फ़िलहाल आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ राय रखना चाहेंगे आपकी? सर, अभी जो पीछे जो गारपीट राज्य सरकार ने दिया था जी, वो तो हमारे तक पहुंचा है अभी जी लेकिन हम चाहते हैं ये जो दुष्काल चल रहा है अभी जी और जो बारिश नहीं गिर रही, जी तो अभी राज्य सरकार तो इतना नहीं दे सकती,
वो हेक्टेयर 10,000 रुपए देगी। तो हमारा ख्याल है कि जो अभी ये मोदी सरकार ने हमको कुछ ना कुछ ज्यादा से ज्यादा अनुदान के रूप में किसानों को ये जो दुष्काल है इसलिए कुछ ना कुछ देना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तुम तो हमेशा देख रहे होंगे ये पेपर पे वो पेपर पे, बीड जिला हो, उस्मानाबाद जिला हो, इधर किसान बहुत ही आत्महत्या के प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं। किसानों के बहुत हालात खराब है, अभी पीने के पानी के हालात खराब है हमारे उस्मानाबाद तरफ जी। हाँ, इसलिए वो बड़े सा बड़ा कोई तो शासन ने निर्णय लेना चाहिए किसानों के लिए। जिस तरह से सूखे की मार झेलनी पड़ रही है आप लोगों को, क्या इस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता है? क्या आप लोगों की ओर से जो वहां पर मौजूद जो लोग होते हैं, क्या उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई मदद की जाती है? लोकल जो नेता लोग है वो तो करते हैं मदद जी। हाँ, लोकल नेता लोग कुछ भी मदद थोड़ी थोड़ी हाँ वो कर सकते हैं ये वो, लेकिन अभी ये जो है प्रॉब्लम ऊपर का जी, उसके लिए कौन क्या करेगा? अभी ये बारिश ही नहीं है, ये साल आ गई है, हमारे तरफ एक टाइम भी बारिश नहीं होगी। जी चलिए फिरोज जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार एक एक कर कॉलर जुड़ रहे हैं, किसान ज़्यादातर अपनी राय रख रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को हो रही है। किसानों की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो 4,238 किसानों ने पिछले साल आत्महत्या की है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं सोचने का वक्त ज़रूर आ गया है। सुष्मिता जी। बिल्कुल जाहिर, और कृषि देश का सबसे बड़ा रोजगार मुहैया कराने वाला क्षेत्र भी माना जाता है, जो देश की आबादी का करीब 70% रोजगार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुहैया कराता है। ऐसे में देश के अन्नदाता का भविष्य इस तरीके से अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है, वो देश के भविष्य के लिए भी जरूर खतरा है। आखिर कब जागेगी सरकार? सवाल लगातार हम यही उठा रहे हैं। अब तो चेतना होगा, कम से कम अब तो सरकार के कानों पर जूड़ेंगे और कारणों पर फोकस किया जाए ताकि निवारण उससे निकलकर सामने आए और जो देश का अन्नदाता है, जो मौत के मुंह में लगातार जा रहा है, उससे उसके जख्मों पर मरहम लगाया जाए और उसे ऐसा करने के लिए पीछे हटाया जाए। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। माहे